नमस्कार साथियों, आज आपके साथ और हमारे साथ एक ऐसे इंसान को लेकर के आए हैं जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर ऑल इंडिया रैंक, सर कितनी बता दीजिए? 92 बहुत बड़ा अचीवमेंट है 92 लाना। और मैं वेलकम करना चाहूंगा बिलाल बशीर का। बिलाल बशीर एक बेहतरीन पर्सनालिटी, जी हाँ, ये वो डेडिकेटेड स्टूडेंट है जिसने पूरी मेहनत लगा करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो नौकरी पा सके। आज हम बिलाल से बात करने वाले हैं और इस मकसद ये लेकर के चल रहे हैं कि बिलाल हमें कुछ बातें बताए कि कैसे वो जर्नी तक पहुंचा और इस रास्ते को क्लियर किया। तो बिलाल, वेलकम है आपका बहुत बहुत। तो कैसा लग रहा है बिलाल? सर बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे अभी तक तो हमने वर्चुअल इंटरव्यू किया था एक, और अब हम साथ बैठे हैं। जैसा वो कहते हैं ना कि सिर्फ इनका रिजल्ट नहीं है, हमारा भी रिजल्ट है, और आज हमारा रिजल्ट हमारे साथ है। बिलाल, कुछ अपने बारे में बताओ ना। तो सर मेरा नाम जैसे आपने बोला बिलाल बशीर है, और मैं जम्मू कश्मीर के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से, जिसका नाम कुपवारा है, उधर से बिलोंग करता हूँ। तो सर ये जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की गोवा से। तो उसके बाद सर मैंने 1 साल अपोलो में काम किया प्राइवेट। उसी दौरान मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया और पीडब्ल्यू का बैच लेके, और सर उसके बाद मैंने नॉर्सेट 8 में पहला अटेम्प्ट दिया और उसमें ऑल इंडिया रैंक 92 हासिल। बिलाल, क्या क्या मुसीबतें आती है एक पढ़ने वाला जो बच्चा अगर पढ़ने बैठता है, क्योंकि ये हर बच्चे की तकलीफ है, हमारी भी तकलीफ थी, हम जानते हैं, बट आप अगर बताएंगे बच्चों को ये बात कि क्या क्या तकलीफें उनकी ज़िंदगी में आ सकती है और कैसे वो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो ज़रूर बताएं। सर पहले तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है वो सोशल मीडिया है सर। बिल्कुल 100%। सर उसके बगैर मतलब इंसान को वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो जिस इंसान ने वो कंट्रोल किया और ये सोच लिया कि मेरे को पढ़ना है, और सर यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ कि यू हैव टू फाइंड दैट वाई, आप क्यों कर रहे हो। तो जिसको भी वो वाई मिला, किसी का घर में फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होता है, किसी को खुद मतलब कुछ अचीव करना होता है, तो वो जिसको वो वाई मिलता है उसको उस चीज़ तक पहुंचाने के लिए बोलते हैं कि पूरी दुनिया साथ लग जाती है और हेल्प करती है। तो वो वाई ढूंढना है कि क्यों करना है। बिलाल सर जैसे कि बता रहे थे, एक बहुत बड़ी बात आपके बारे में बताई थी, सर दोबारा बताएंगे आप वो सर बात? मैं पहले तो इन्होंने सोशल मीडिया वाली बात बहुत अच्छी बोली, बट दूसरी एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं। सर इन्होंने गोवा से बीएससी नर्सिंग करी है, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि कॉलेज टाइम पे कैसे डिस्ट्रैक्शन को कम किया? सर आपने सही बोला कि गोवा में मैं बहुत मज़ा कर सकता था, घूम सकता था, बट वहाँ पे भी मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ पे अगर मैं बेसिक्स क्लियर करता हूँ खुद के कॉलेज के टाइम पे, और बाद में आगे मेरे को बहुत हेल्प होगा अपनी प्रिपरेशन में, जो भी मेरा गोल था। तो उसके हिसाब से मैं सर एंजॉय भी करता था, बट साथ साथ में मैं पढ़ाई भी करता था। ये ज़रूरी है कॉलेज टाइम को एंजॉय करना, और आप क्योंकि गोवा से पास आउट सर जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है वो एंजॉय से ज़्यादा मेहनत के ऊपर यकीन करते हैं, और बिलाल भी हमारा उन्हीं स्टूडेंट में से जो मेहनत करता है। तो बिलाल, आपने जैसे ही पास आउट किया और करने के बाद आपने एग्ज़ाम फाइट किया, उस दौरान उस बीच में आपने अपोलो ज्वाइन किया या कोई भी हॉस्पिटल आपने ज्वाइन किया, तो ये जो हॉस्पिटल ज्वाइन किया वहाँ पर भी पढ़ाई का माहौल था? सर हॉस्पिटल में जब मैं ज्वाइन किया तो वहाँ पे सर मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था। और नाइट ड्यूटी करने के बाद आता था तो सुबह नहा के फिर बैठता था पढ़ने के लिए, तो वो टाइम निकालना पड़ता था। और रात को जब इवनिंग शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट होती थी तो रात को 4-4 बजे तक कभी कभी जागता था, तो फिर सोता था। चंदन सर, अधिकांश बच्चे अभी तक प्राइवेट नौकरी करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिलाल एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इस बच्चे ने पढ़ाई तो करी साथ के साथ नौकरी में भी निर्भर रहे। बिल्कुल, क्योंकि सबका एक वो नहीं होता है कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है कि हम बैठ करके पढ़ाई करें साल 2 साल, और मैंने ज़्यादातर ऐसे भी देखे हैं एग्जाम्पल जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, वो सिर्फ इसी भाव में रह गए कि हमारे पास सब कुछ है और वो पढ़ाई कर रहे हैं बट वो नहीं पहुंच पाए। ये तो है सर, बिल्कुल सही आपने। और एक मैं इनसे लाइव इंटरव्यू ले रहा था जब हम स्टार्टिंग में मिले थे, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन उन्होंने एक बात और बताई थी सर, कि 2 महीने तक कमरे में बंद रहे,
ओके। इन्होंने 2 महीने तक कमरे से बाहर भी नहीं निकल के देखा। बस ये कोई इन्होंने पूरा टाइम टेबल बताया था अपना, वो दोबारा शेयर करोगे एक बार? तो सर जब मैं अपोलो में बाद में 1 साल काम किया तो सर आई थॉट कि मेरा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है कि मैं ऑल इंडिया इस लेवल पे कॉम्पीट कर सकूं, और मुझे खुद को और पुश करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना पड़ेगा। तो सर मैं उसके बाद घर आया और घर में मैंने फुल कैलकुलेशन किया कि मेरे पास इतने महीने हैं, 2 महीने बचे थे। तो सर मैंने सोचा कि मैं फुल जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं इस प्रिपरेशन को दूंगा। बाद में रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में मेरा टाइम है और मेरी मेहनत है। तो सर हर रोज़ मैं टारगेट रखता था कि ये आज कंप्लीट करूंगा, फिर वो चीज़ कंप्लीट करूंगा, और सर उसके हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया। तो आपके प्री क्वालिफाई किया, प्री में कितने परसेंटाइल थे? 99.64। 99.64 परसेंटाइल थे। सर ये मतलब पीछे की मेहनत तो है, बट ये 2 महीने की मेहनत है। तो जो इन्होंने डिसाइड किया कि जॉब को एक ऐसे टाइम पे क्विट किया जब सबसे ज़्यादा मेहनत उस चीज़ को, उस पोर्शन को सबसे ज़्यादा मेहनत देने की ज़रूरत थी, एग्ज़ाम को, तब इन्होंने उस जॉब को क्विट किया। ये भी एक डिसीज़न होता है सर। कई बच्चे होते हैं कि पहले जॉब छोड़ देते हैं, फिर जब एग्ज़ाम आने वाला था तो दोबारा जॉब लग जाते हैं। ये बहुत गलत डिसीजन होता है बच्चों का कि आपको लास्ट टाइम पे जॉब छोड़नी है, जब एग्ज़ाम आ गया है तब आप 2 महीने इनके जैसी मेहनत करो। इन्होंने सोशल मीडिया बंद किया पूरा, इन्होंने खुद को कमरे में रखा, और इन्होंने बताया था मेरे को जैसे कि ये बहुत क्विक 2x पे वीडियोस देखते थे, 1.5x पे देखते थे, और जल्दी जल्दी नोट्स बनाया करते थे सारे के सारे। इन्होंने अपने सारे नोट्स बनाए हैं और ये कह रहे थे कि आपके नोट्स सिर्फ आप ही समझ सकते हो। बिलाल, आपके एरिया में और भी नर्सिंग ऑफिसर निकले हैं या आप पहले हैं वहाँ के? सर मेरे इलाके में मैं लगता है पहला हूँ जिसने ये क्लियर किया तो माहौल बन गया होगा वहाँ कि सरकारी नौकरी लगने वाले बिलाल बशीर हैं, ठीक है? तो एक अलग ही माहौल बना होगा। मम्मी पापा का क्या एक्सप्रेशन रहा, खुश हैं बड़े? सर बहुत खुश हो गए वो जिस दिन रिज़ल्ट आया और मैंने उनको बताया कि अभी सिलेक्शन हो गया, वो बहुत खुश हो गए। सब लोग बहुत खुश हो गए, और हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वो सब बहुत खुश हो गए। इसी तरीके से कोशिश करना जहाँ आप एरिया में रह रहे हैं वहाँ ये रोशनी आगे तक पहुँचे कि हर बच्चे के घर में हर बच्चे को मोटिवेट करें। जो स्ट्रगल आपने किया है वो स्ट्रगल वो बच्चा कर रहा है तो उसका साथ दें आप भी, यस सर, कि किस तरीके से हम उसको भी थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। चंदन सर, और कुछ बात करना चाहेंगे बिलाल से? सर मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। इन्होंने 2 महीने का बताया, जैसे 2 महीने इन्होंने प्री क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे परसेंटाइल लेके आए। आपने प्री और मेंस के बीच में जो ड्यूरेशन मिला था उसको किस तरीके से हैंडल किया था? बच्चों को उसके बारे में बताइए। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेंस के लिए क्या पढ़ें, तब आपने क्या नया पढ़ा, कुछ अलग किया प्री से? सर अभी जो नॉरसेट का एग्ज़ाम होता है उसमें हमको क्या ऐसा परसेप्शन होता है कि मेंस में सिनेरियो बेस्ड पूछते हैं, एनक्लेक्स टाइप पूछते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हो उसका हर एंगल से सोचना है कि क्या पूछ सकते हैं। हर एक उसका ब्रांच जो है वो सब सही से पढ़ना है। बाद में आपको उसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट पूछे आप वो आंसर कर सकते हो। तो मैंने जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वही सेम मैंने रिवीजन किया उन 20 दिनों में। मैंने और सर कुछ नया नहीं पढ़ा। एंटायर पीडब्ल्यू के नोट्स थे, पीडीएफ के जो भी पीडब्ल्यू के जो भी मैंने अपने नोट्स बनाए थे वही सब मैं रिवाइज करता था। और मैं सर एक पॉइंट पे इतना रिवाइज किया कि मैं बोल रहा था खुद से कि बस अभी तो हो गया, अभी क्या करूँ। और एमसीक्यूज कितने प्रैक्टिस करते थे डेली? सर डेली में 1000 एमसीक्यूज तक प्रैक्टिस करता था। ये मेंस के लिए? हाँ मेंस सर, का जब एग्जाम आने वाला था? हाँ सर। और एमसीक्यूज के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि सर जो मेरे को एमसीक्यू आता था उसको मैं बाद में दोबारा नहीं करता था। जो मेरे से रॉन्ग होता था उसको मैं सर्कल करता था, बाद में नेक्स्ट टाइम वही फिर से करता था जो मेरे से रॉन्ग हुआ था पहली बार। तो मतलब प्री के बाद मेंस तक का जो 20 दिन थे उसमें मुझे लगता है आपने सारा टाइम एमसीक्यूज को दिया है। एमसीक्यूज को सर मोस्ट ऑफ द टाइम दिया, और जो थ्योरी अपने नोट्स बनाए थे वही सब रिवाइज किया। कुछ नया नहीं करने की जरूरत यहाँ पे बच्चों को। जो प्री के लिए पढ़ा सिलेबस वही है, मेंस में भी वही आना है। मेरे को लगता है यहाँ सिनेरियो बेस्ड सर सिर्फ अगर एक बच्चे का पेशेंट का नाम डाल दिया, 28 ईयर ओल्ड पेशेंट, एक माहौल बन गया है। माहौल बन गया है और बना दिया गया है कि आपका जो एग्जाम आएगा वो सिनेरियो बेस आएगा और इस प्रकार से ये हो जाएगा। बच्चा देने से के टाइम पर ही घबरा जाता है
और जब घबराता है तो 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत करके बैठ जाएगा। सर उसमें वो लाइन डाल देते हैं एक, बस ए 28 ईयर ओल्ड पेशेंट, बस वही सिनेरियो वो है सिनेरियो बन गया है और कुछ भी नया नहीं है उसमें। और कॉन्सेप्ट सर सेम पूछते हैं, सेम चीज वही आती है कि आपका अगर 4 चेम्बर है हार्ट के तो वो 4 ही वो होंगे। 4 ही होंगे। अब पेशेंट चाहे कितने अलग अलग हो जाएं, बट मेन बात यही है, पीडब्ल्यू हमेशा इसी चीज पे वर्क करता है कि बच्चे का बेस क्लियर हो। बेस जितना परफेक्ट होगा उतना ज्यादा वो आगे सरवाइव करेगा। क्योंकि हम सर बच्चों को वहीं से समझते हैं कि बच्चा 12th के बाद ही आया हमारे पास, ऐसे ही हम उनको डील करते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर से पढ़ाना है, बिल्कुल बेसिक से लेके जाते हैं। और कई बार क्लासेस के अंदर कई बार ऐसे इरिटेशन भी हो जाता है सर, गुस्सा भी आने लगता है, बट उसको भी कंट्रोल करते हैं कि एक बच्चा 10 बार 20 बार समझाने के बाद भी पूछ रहा है, हम तब भी बताते हैं उसको कि बच्चे को समझ आना चाहिए। शायद हो सकता है हम नहीं समझा पा रहे हैं, किसी कारण से एक बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम 20 बार भी उस चीज़ को रिपीट करें, समझाएं। और शायद उसी का नतीजा है कि सर ऐसे इलाकों से भी अब बच्चे आ रहे हैं बहुत अच्छे से कि बच्चे नौकरी लग रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत खुशी है। और सर कि 92 मेहनत रैंक सफल हो रही है। ऑल इंडिया 92। और मेरे को ऐसा लगता है सर टॉप 100 रैंक के बच्चे जो होते हैं ना, उनके नंबर्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता सर, एक आधे क्वेश्चन का फ़र्क होता है, 1 या 2 क्वेश्चन, और वहीं पे पूरा डिसाइड होता है फर्स्ट रैंक से टॉप 100 तक के बच्चे, इनकी नॉलेज बराबर है लगभग। तो बिलाल बहुत बहुत शुभकामना देंगे आपको भी और आपके मम्मी पापा को भी, पूरे परिवार को। जो मेहनत करी थी वो रंग लाई, और देखिए जो मेहनत करता है उसकी मेहनत रंग लाती है, 100% है। तो आगे अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारिए और ईमानदारी से बहुत मेहनत कीजिए। तो ये एक आज का छोटा सा एक इंटरव्यू हमारे साथी के साथ आपको दिया गया बच्चों। इससे आप ये दिमाग में रखिएगा, उम्र कोई सी भी हो, आप मेहनत करने लगें तो हर मेहनत का फल ज़रूर लेकर के आएंगे। लास्ट मैसेज देना चाहते हो बच्चों को अपनी तरफ से? सर मैं ये बताऊंगा कि आप जहाँ पे भी हो और अपने दिमाग में ये बना लो कि मुझे ये चीज़ करना है, और उसके पीछे ऐसे लग जाओ कि आपको वो करना ही है, और मेहनत करो, एंड वन डे यू विल गेट द रिजल्ट। क्या बात है, तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत। और अब आगे जाओगे शायद एम्स जम्मू आपको लेना है ना? सर मैंने एम्स ये दिल्ली चूज़ किया। दिल्ली चूज़ किया, ठीक है, एम्स दिल्ली चूज़ किया। जिस भी एम्स में जाओ आप, बस एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें ईमानदारी से सेवा करनी है इस प्रोफेशन में, और इसी को आगे भी अपने जूनियर्स को भी यही सिखाना, जो भी आपके जूनियर्स आएंगे आगे, बस दिखना चाहिए पीडब्ल्यू का बच्चा है, पीडब्ल्यू से पढ़ के आया है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच आप सभी।